चले, वेलकम बैक। बीपीएससी का जो ऐसे का प्रश्न पत्र जो आ रहा है इस बार से, उसके जो थर्ड सेक्शन में हम बार बार बता रहे हैं कि 3 ऐसे होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ये 100 नंबर का है और थर्ड पार्ट जो है वो भी 100 नंबर का है। GS1 GS2 आपको हमने पहले ही बताया कि ये दोनों जो 300 नंबर का और ये सबके लिए इजीली एक्सेसिबल है, क्योंकि सबकी लेवल ऑफ तैयारी सिमिलर ही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है। लेकिन ये जो डिसिसिव फैक्टर है, ये ऐसे जो इस साल से बीपीएससी लाया है वो है। और उस ऐसे के भी 3 पार्ट में जो तीसरा भोजपुरी की बात कर रहा है कि भोजपुरी में जो है ऐसे रहेगा, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं रहेगा और आपको हिंदी या इंग्लिश में जवाब लिखना है। तो पहले आपको भोजपुरी के जो कहावत हैं, सेइंग्स है, प्रोवर्ब्स है, इसको फोकस करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उसका सही भाव क्या है। अगर आप उस भाव को नहीं जानेंगे तो फिर जो है आपका पूरा का पूरा ऐसे जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो भोजपुरी का जो लोकोक्ति है उसको कैसे आप समझेंगे, ये तभी संभव है जब आप उन चीज़ों को हमारे साथ जुड़ के पढ़ेंगे। जैसे बढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपना कर में। अब बताइए, ये तो सिर्फ जो है जो लोग इस चीज से जुड़े हैं वही बता सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि समाजीकरण, सोशलाइजेशन, या जिसे कहते हैं परिवेश, और जिसे कहते हैं आप कि संस्कार। माँ बाप का जो भी संस्कार, जो भी आदतें आपको सिखाई गई होगी, जो भी कल्चर आप में इनकलकेट की गई होगी, उसी के फाउंडेशन पे आपका पूरी लाइफ चलती है। तो जो पिता होता है, जो माँ बाप होते हैं, उनकी अपनी कर्तव्य निष्ठा, उनकी अपनी कर्तव्य परायणता जो बच्चे में संस्कार के रूप में डाली गई है, उसी के वजह से पुत्र जो है, संतान की जो है पूरी जिंदगी सफलता और असफलता निर्भर करती है। तो पिता का जो धर्म है, धर्म मतलब कर्तव्य, तो पिता का कर्तव्य से जो आपके अच्छे फाउंडेशन तैयार हुए वो है। तो इसका मीनिंग ये होगा कि संस्कार या समाजीकरण या परवरिश, समाजीकरण, संस्कार या परवरिश आपके उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करता है, या सामाजिक पारिवारिक इनकल्चरेशन, संस्कृतिकरण आपका जीवन का पूरा फाउंडेशन तैयार करता है। तो कहते हैं कि जैसा आपका संस्कार वैसी आपकी उन्नति। और खेती उपज अपना अगर मतलब उसको जोड़ दिया है कि जहाँ जितना परिश्रम करते हैं उतना ही यील्ड जो है खेती से, एग्रीकल्चर से मिलता है या किसी भी काम से। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग होगा कि संस्कार, पुत्र संतान या संतान को प्रदत्त संस्कार। लोग कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल संस्कारिक ही नहीं है, यानी इसके माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं इसको। तो संतान को प्रदत्त संस्कार, इस पे आपको लिखना है बस। तो इसका मीनिंग, सीधा सीधा भाव इसका ये है। और अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे तो सारा आंसर जो है इसके दाएं बाएं, खेती वेती से लेकर सब में आप घाल मिल करिएगा। तो जो भी मीनिंग है वो टू द पॉइंट होना चाहिए कि क्या मीनिंग है, फिर आप उस पर लिखना शुरू करिएगा। तो ये जो भोजपुरी का ऐसे जो आ रहा है इस बार, ये थोड़ा आपको तकलीफ देगा। जैसे कल हमने बताया था इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी, अपवर्ड इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। तो आप इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को उठाएंगे तब आप सही दिशा में लिखना शुरू करेंगे। अगर आप इसका मीनिंग ही ठीक से नहीं समझेंगे तो आप जो भी लिखेंगे वो गलत होगा। वो कुछ मांग कुछ रहा है और आप दे कुछ और रहे हैं। तो हमसे जुड़िए और आप इस ऐसे राइटिंग को कैसे डील करना है वो सीखिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। दैट इज प्रीशा IAS। थैंक यू वेरी मच।